नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभा साक्षी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक बेहद संवेदनशील और रोचक घटना की, विश्व खबरम नाम की यह घटना, जिसमें बताया गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क जाते समय यूरोपीय देशों के ऊपर से उड़ान भरने से क्यों परहेज किया। क्या यह सच है? यदि हाँ तो क्यों? और इसके पीछे क्या राजनीतिक वैधानिक रणनीति काम कर रही है? ये सब आज हम इस एपिसोड में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट सुन सकें। पृष्ठभूमि और घटना की रूपरेखा। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि विश्व खबरम का आशय क्या हो सकता है। यह एक लोकप्रिय शब्द नहीं है, बल्कि संभवतः एक सूचना या मीडिया दावा है कि नेतन्याहू की उड़ान ने यूरोप के ऊपर से गुजरने का रूट नहीं अपनाया। हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेतन्याहू जब यूएन जनरल असेंबली में भाषण देने न्यूयॉर्क जा रहे थे, तो उनकी विमान यात्रा रूट में एक विचलन हुआ, यानी वे सीधे यूरोप के अधिकांश देशों के ऊपर से नहीं गए। उन्होंने फ्रांस और स्पेन के वायुमंडल से बचने की कोशिश की, जबकि आमतौर पर यह रूट ज्यादा सीधा और ईंधन कुशल माना जाता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनका विमान विंग ऑफ जायन नामक सरकारी विमान था, जिसने रूट को बदलकर भूमध्य सागर और अन्य मार्गों से उड़ान भरी। कहा जा रहा है कि इस रणनीति का मुख्य मकसद था अंतर्राष्ट्रीय दबाव और गिरफ्तारी का डर, विशेषकर उन देशों से जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट के कारण उन्हें हिरासत में लिया जा सकता था। तो इस घटना को हम एक राजनीतिक विमान मार्ग रणनीति या उड़ान रूट राजनीति कह सकते हैं। और यही वह विषय है जो हम इस पॉडकास्ट में गहराई से समझेंगे। कानूनी राजनीतिक संदर्भ। अब हम समझते हैं कि नेतन्याहू की यह उड़ान नीति क्यों महत्वपूर्ण है, तो हमें कुछ कानूनी और राजनीतिक तत्वों को ध्यान में लेना होगा। आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने नवंबर 2024 में नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के अपराधों का आरोप लगाकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वो देश जो आईसीसी की सदस्यता स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा इस तरह का वारंट लागू होता है। अर्थात यदि कोई आरोपी उस देश के हवाई क्षेत्र या क्षेत्र में प्रवेश करता है और यदि उन्हें गिरफ्तार करने की कानूनी बाध्यता हो, तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। इस कारण यदि नेतन्याहू का विमान किसी आईसीसी सदस्य देश के वायु क्षेत्र में आपात लैंडिंग करता, चाहे तकनीकी कारणों से, तो उस देश को कानूनी रूप से उस विमान को जमीन पर ले जाकर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ सकता था। राष्ट्रों की वायुमार्ग अनुमतियां एवं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति प्रत्येक देश के एयर स्पेस उपयोग करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। यदि एक देश किसी विशेष विमान या राष्ट्र को अनुमति नहीं देना चाहता, तो उसे वायु क्षेत्र नहीं देना होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस ने नेतन्याहू को अपने वायुमार्ग का उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में इस अनुमति का उपयोग नहीं किया गया। कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की प्रक्रिया अपनाई है, जिससे इस्राएल के साथ उनकी कूटनीतिक टकराव बढ़ गए हैं। यह भी संभावना है कि उन देशों ने वायु मार्ग अनुमति देने में रुकावट या अतिरिक्त शर्तें रखी हों, स्वास्थ्य या तकनीकी कारणों की संभावनाएं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि नेतन्याहू की हाल ही में प्रोस्टेटिक सर्जरी हुई है और इसलिए एक आपातकालीन लैंडिंग की स्थिति में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं थीं। इस डर ने भी उन्हें ऐसे मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया हो सकता है कि वे किसी अनचाहे स्थल पर न उतरें। इसके अलावा लंबे मार्ग पर ईंधन की मात्रा, विमान भार प्रबंधन आदि तकनीकी चुनौतियां भी हो सकती थीं। लेकिन क्योंकि ये सामान्य पक्ष हैं, ध्यान स्वीकार्य महत्व राजनीतिक एवं कानूनी पक्षों को ही देना है। घटना का विश्लेषण और संभावित आलोचनाएं। अब जब हमारे पास घटना की रूपरेखा और कानूनी राजनीतिक आधार है, तो आइए इसके अर्थ, आलोचनाएं और निहित पहलुओं की चर्चा करें। रणनीति की विवेकशीलता। यह कदम निश्चित रूप से सावधानीपूर्वक रणनीति का संकेत है। नेतन्याहू ने यह जोखिम नहीं लिया कि उनका विमान किसी ऐसे देश के वायु क्षेत्र में जाए जो उन्हें गिरफ्तार कर सके। इस तरह की रणनीति यह बताती है कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उड़ान रूट चुनना भी एक राजनीतिक निर्णय बन गया है, सिर्फ मार्ग निर्देशन तकनीकी नहीं। इसने इजरायल की स्थिति को यह संकेत देने का काम किया
हमें हमारी इच्छानुसार यात्रा करनी है, हम किसी की अनुमति से बंधे नहीं। यह एक तरह का कूटनीतिक बयान भी हो सकता है। नुकसान और आलोचनाएं। इस रणनीति के कई नुकसान हो सकते हैं, अर्थात लंबी दूरी, अधिक ईंधन खर्च, समय की अधिकता। यह आलोचना हो सकती है कि नेतन्याहू इस तरह की रणनीति अपनाकर एक तरह की असुरक्षा या भय को प्रकट कर रहे हैं, जैसे कि वे कानून के दायरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। दूसरी ओर आईसीसी की वैधता और उसके गिरफ्तारी आदेशों के क्रियान्वयन के पक्ष में यह प्रश्न भी उठता है। यदि एक देश आईसीसी सदस्य नहीं है या उसने इम्यूनिटीज या अन्य संधियों का हवाला दिया है, तो वह आदेश लागू हो पाएंगे या नहीं। कुछ देशों ने यह तर्क दिया है कि एक राज्य के प्रमुख को कुछ स्तर की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त होती है, जो आईसीसी आदेशों की ताकत को सीमित कर सकती है। राजनीतिक संदेश इस कदम का एक श्रेय यह है कि यह विरोधियों को यह संकेत देता है कि नेतन्याहू और इजरायल अंतर्राष्ट्रीय दबावों से नहीं झुकेंगे। साथ ही यह इजरायल के आक्रामक और निर्णायक नेतृत्व की छवि को भी बढ़ावा दे सकता है कि वे जोखिम उठाने से नहीं डरते। लेकिन यह छवि विवादास्पद है। कुछ लोग इसे एक घुटनयुक्त दृष्टिकोण मान सकते हैं, जैसे कि नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे से भागने की कोशिश कर रहे हों। निष्कर्ष और आगे की संभावनाएं तो विश्व खबरम की यह घटना हमें बताती है कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल बयानबाजी और संवाद तक सीमित नहीं है। यह यात्रा मार्ग, विमान उड़ान रूट और पारगमन अधिकार तक जगह ले चुका है। नेतन्याहू की विमान यात्रा में यूरोपीय वायुमार्ग से बचना एक स्पष्ट संकेत है कि वे संभावित कानूनी और राजनीतिक जोखिमों से सतर्क थे। आईसीसी की गिरफ्तारी वारंटों का दबाव और यूरोपीय देशों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं इस फैसले को मजबूती देती हैं। हालांकि इस रणनीति के निहितार्थ, आलोचनाएं और दीर्घकालीन परिणाम अभी खुलकर सामने आना बाकी हैं। क्या इस तरह की रणनीतियां भविष्य में और राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों द्वारा उपयोग की जाएंगी? यदि आईसीसी आदेशों को और कड़ाई से लागू किया जाए, यानी अगर एक देश वास्तव में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पहल करे, तो विमान की सुरक्षा और कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या इस घटना से इजरायल और यूरोपीय देशों के बीच और तनाव बढ़ेंगे? क्या इस तरह की रणनीति एक नया सामान्य बन जाएगी कि हर महत्वपूर्ण नेता अपनी उड़ान रूट को न्यायालय की चोंच से बचने की दृष्टि से निर्धारित करेगा? आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।